हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ उसके फार्मूले हैं, उसके बारे में हम समझते हैं और उसके बाद हम जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का जो है अब सारे अभ्यास प्रश्न जितने दिए रहेंगे उसका सलूशन करेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले हमको जानना ये ज़रूरी है त्रिकोणमिति के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति है। देखते हैं त्रिकोणों से बना होता है। ये समझ लो जैसे एक त्रिभुज है। त्रिभुज मान लिया ए और बी और सी, ठीक है। ये 90 अंश का होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन गया और ये होता है थीटा कोण। समझ पाए? ये क्या होता है? ए बी सी त्रिभुज है जिनमें 3 कोणों से बना हुआ है। एक कोण 90 डिग्री का होता है और दूसरा थीटा कोण होता है। अब हम देखते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। इस भुजा को, ए बी भुजा को बोला जाता है लंब। ए बी भुजा को लंब बोला जाता है और बी सी भुजा जो नीचे आता है ये होता है आधार। ये क्या होता है? आधार। और इसको बोला जाता है कर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण, ठीक है। अब त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला होता है, जो फर्स्ट है वो है साइन थीटा। क्या है? ये है साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे ये होता है कर्ण। फिर हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे, ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो लंब अपॉन लंब बटे कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है? ये होता है आधार, आधार अपॉन होता है कर्ण। और अगला है टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? अगला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ये होता है आधार बटे लंब, आधार अपॉन ये हो जाएगा लंब। फिर क्या होगा? साइन थीटा, नहीं साइन थीटा तो हो गया, ये होगा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो गया। और फिर है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो क्या होता है? कर्ण बटे ये हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब या कर्ण अपॉन लंब। कोसेक हो गया। ऐसे होता है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इसके जो है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा और होता है सेक थीटा। ठीक है। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जो होता है लाल अपॉन कक्का। लाल अपॉन ये होता है कक्का। एल अपॉन के का मतलब होता है साइन। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया। फिर हो जाएगा कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। फिर हो गया ऐसे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और देखो साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा समझ लो नीचे से, तो कर्ण बटा लंब हो गया। फिर कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार का मतलब ये हो जाएगा सेक थीटा और आधार बटे लंब हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है। तो ये जितने त्रिकोणमिति के 6 अनुपात थे जो हो गए। अब ये क्या होता है? सबसे पहले आप समझेंगे कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर, यहां लिख दिया जाए, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण
मिति त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, साइन को उल्टा क्या होता है? cosec थीटा होता है। या आप लिख सकते हो cosec थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा। ऐसे होता है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा होता है। ऐसे होता है, लिख सकते हो sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1/cos थीटा। इसी प्रकार होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लिख सकते हो 1/cot थीटा। और ऐसे लिख सकते हो आप cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, tan का अपोजिट होता है cot और cos का अपोजिट होता है sec थीटा। ठीक है, और इसको आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, इन सबको याद करने का सबसे आसान ट्रिक जो होता है, ये तरीका है। इसको यदि आप याद रखते हैं तो इससे आप सारे याद रख सकते हैं। लाल बटे क्या होता है? कक्का होता है। और ये इसमें अगर त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि कौन सा लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार, तो देखो ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। एक बात जरूर ध्यान रखना होगा कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। जैसे मान लिया जाए एक त्रिभुज यहाँ बगल में हम बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। मान लिया थीटा कहीं यहाँ हो गया। अब जब थीटा यहाँ हो गया तो थीटा, हमने क्या बताया? थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो सामने वाली भुजा ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार बन जाएगा। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, केवल परिवर्तन किस में होता है? लंब और आधार में हो जाता है। यदि थीटा में परिवर्तन हो गया तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब कहलाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लिया जाए एक सवाल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, साइन थीटा बराबर 3/5। तो 5 क्या लिखेंगे? शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात बताओ। कहने का मतलब है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो सभी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है। क्या करेंगे? इन सारे में से एक का मान दे देता है और सभी का मान निकालना होता है। ऐसे सवाल आते हैं। तो यदि इन्होंने साइन थीटा क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है कि साइन थीटा बराबर होता है, दिया है कि 3/5। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जब हम एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ लिख लेते, ये भुजा ए हो गया, ये BC, ये हो गया 90 डिग्री। हम यहाँ अगर थीटा लेते हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका लंब। ये होगा आपका आधार, ये हो गया आपका लंब, ये होता है आपका कर्ण। ठीक, 3 भुजाएं क्या है? ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो ये लंब हो गया। अब इन्होंने दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की जगह क्या है? 3 है और कर्ण की जगह 5 है। तो लंब की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3। लंब की वैल्यू कितना है? 3 और कर्ण की वैल्यू 5। अब हमको एक भुजा निकालना पड़ेगा। त्रिभुज के 3 भुजाओं का मान दे रखा है, एक भुजा निकालना है। तो इसका एक तरीका होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण भुजा क्या है? AC है, तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। लंब भुजा क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर। और आधार भुजा क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर।
आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो मान दिया गया है, लंब की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, लंब की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू 3 दे रखा है। तो ए बी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं 3, तो 3 का हो जाएगा वर्ग यहाँ पे, ठीक है। और ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो ए सी की वैल्यू हम 5 रख देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, प्लस हम क्या करेंगे बी सी की वैल्यू निकालना है। तो 5 का वर्ग मतलब 50 हो जाएगा 25, और 3 का वर्ग मतलब 9, 3 त्रिक है 9 प्लस बी सी स्क्वायर। यदि यहाँ हम बी सी स्क्वायर बराबर निकालते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर यदि हम निकालेंगे, यदि हम बी सी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो देखो 9 इधर चला आएगा, पक्षांतर हो जाएगा 9 का, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा 16। तो यहाँ से जब बी सी स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग मूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू जो आपकी आ गई वो आपका आ गया 4, मतलब बी सी बराबर कितना आ गया, बी सी बराबर आपका 4 आ गया। और जब 4 आ गया तो बी सी की वैल्यू हम 4 रख देते हैं, ठीक। तो देखो साइन थीटा का मान दे रखा है हमको, 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं शेष उसी का मान सारा लिखना है, ठीक है। बीसी की वैल्यू जब 4 हो गई तो तीनों कोणों के मान, तीनों भुजाओं के मान, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान पता चल गए। क्या पता चल गया, लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता है, और आधार का मान भी अभी हमने निकाल लिया, किससे, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। अब जब मुझे यहाँ साइन थीटा का मान तो दे रखा है, इन्होंने साइन थीटा का मान 3/5 दे रखा है, तो मुझे शेष कह रहा है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या है, आधार बट अपॉन कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे BC है, क्या है BC, और कर्ण क्या है AC। तो यहाँ पे आधार की वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और कर्ण की वैल्यू कितना दे रखा है 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ 4/, क्या हो जाएगा 5। ये हो गई आपकी कॉस की वैल्यू, ठीक। अब हम निकालेंगे किसका, कॉस की वैल्यू तो हो गई, अब हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, अभी हमने निकाला है, लंब बटे आधार होता है। तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है, लंब है AB और आधार क्या है BC। AB का मान 3 दे रखा है और BC की जो वैल्यू दे रखी है 3, मतलब 4 दे रखा है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3/4 आ गया। इसी प्रकार देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, अभी हमने बताया है साइन का उल्टा होता है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉस थीटा बराबर होगा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है AC है, लंब है AB। कर्ण का मान कितना दे रखा है, यहाँ AC की वैल्यू कितना है 5 है, और AB की वैल्यू कितना दे रखा है 3। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब कोसेक हो गया तो हम निकालेंगे अगला सेक। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है, तो कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण की वैल्यू तो कितना दे रखा है, AC दे रखा है, और आधार क्या दे रखा है BC। तो AC की वैल्यू कितना है 5, आधार की वैल्यू है 4। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला लास्ट वाला जो बच रहा है वो बच रहा है कॉट थीटा। क्या बच रहा है, कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से।
कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ से कॉट थीटा बराबर होता है आधार अपॉन लंब। क्या होता है, आधार अपॉन लंब। आधार क्या है, यहाँ से BC है और लंब है AB। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना दिया है 4 दिया है और लंब दिया है 3। तो कॉट थीटा बराबर 4/3। इस प्रकार क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। और सारे हम लोगों ने जो है एक एक करके समझ लिया और